ओके फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का भी एक मैसेज आता है मेरे को, एक कमेंट भी आते हैं जो कि इसमें बोलते हैं कि भाई मेरे को जो है शॉर्ट फंड मिला और शॉर्ट फंड मिलने के बाद भाई एडसेंस के अंदर आ गई प्रॉब्लम। दोस्तों अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है, शॉर्ट फंड यानी पिछले महीने में अगर जुलाई के मंथ में अगर आपका परफॉर्मेंस आपके वीडियोस का अगर ज़बरदस्त रहा है तो डेफिनेटली आपको मेल के माध्यम से आपको शॉर्ट फंड का अलर्ट कर दिया गया होगा या आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया होगा और आप उसको जो है आप इन चीज़ को आप देख सकते हैं अपने YouTube स्टूडियो के डैशबोर्ड पे भी आप इसको देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जस्ट आप मोबाइल के अंदर भी लॉगिन करके आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं कि कैसे और कहाँ पे आपको सारा चीज़ चेक करना है। और सबसे मेन चीज़ एक और बात ध्यान रखना है कि आपको चाहे तो आप मोबाइल के ऊपर डेस्कटॉप मोड पे भी, यानी कि आपको बस क्या करना है, क्रोम को ओपन करना है, साइड में आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है, उधर जाके आपको जाके डेस्कटॉप मोड पे ओपन करके आप उसको चेक कर सकते हैं, यूट्यूब स्टूडियो को लॉगिन कर सकते हैं आप इजीली। और अब आपको यहाँ पे देखिए आपने यूट्यूब स्टूडियो पे चेक कर लिया, वहाँ पे लिखा आ जाएगा क्लेम बोनस। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी पूरी कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसको जाके आप देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ उसको देख सकते हैं। एडसेंस में प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग भी कंप्लीट जानकारी दी और मैंने एक किसी का एडसेंस का इशू आया भी था जिनके पास में भाई उनका एडसेंस कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, एडसेंस नया बन ही नहीं रहा था, वो परेशान हो रहे थे और उनका फंड आ चुका था और 25 तारीख से पहले ये सारी कार्रवाई करनी थी। फाइनली अब जो है उनका टास्क हो गया, सब कुछ डन, एडसेंस भी बन गया, उनका आइडेंटिटी भी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब बच्चा सिर्फ क्या है भैया, उनका बच्चा सिर्फ पेमेंट मेथड और दूसरा बच्चा इनका एड्रेस वेरिफिकेशन। दोस्तों लेकिन उसके पहले यहाँ पे भैया अगर आपका एडसेंस मैंने बताया एरर है तो उसकी रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जाके उसको देख सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे बात ये आती है कि अभी उसके बाद जो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है उसको कैसे करोगे, किन बातों का आप ध्यान रखोगे ताकि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विद इन 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप अपने आइडेंटिटी को वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कर सकते हैं। कैसे, कुछ स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है कि भैया मल्टीपल अटेम्प्ट्स आपको नहीं करना क्योंकि 3 ही मौके मिलते हैं, कई बार तो किसी को सिर्फ 1 मौका मिलता है। अगर आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए तो आपका एक्शन बटन फेल्ड हो जाएगा, फिर उस चीज़ को रिजॉल्व करने में कम से कम 6 से 7 दिन लग जाएगा, ये बात ध्यान रहे। दूसरी बात आपको क्या करना है कि भाई डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोड करना है सिर्फ 4 में से कोई एक, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना, जो आपका डॉक्यूमेंट पे नाम है वही आपके एडसेंस में नाम होना चाहिए। चौथी चीज़ आपको इस बात का ध्यान रखना, जो डॉक्यूमेंट की आप फोटो क्लिक करेंगे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखें, ऐसे एकदम सीधा, ऐसे सीधा रखें और उसके बाद में लाइक जैसे स्कैन फोटो हम कराते हैं एज इट इज वैसे रखना है। और कॉर्नर्स यानी अगर मान लो ये आपका पैन कार्ड है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका पैन कार्ड है तो ये जो चारों कॉर्नर्स हैं यानी ये जो चारों कॉर्नर है ये कटना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रहे, ये कटना नहीं चाहिए कहीं से भी। पांचवी चीज़ की बिल्कुल ब्लर नहीं होना चाहिए, आपकी फ़ोटो यानी जो पैन कार्ड की फ़ोटो जो डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने लिया वो ब्लर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रहे, कोई इसके ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शंस ना हो, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भाई इसको वेरीफाई कैसे करना है, कैसे मैंने इसको जो है विद इन 1 मिनट के अंदर वेरीफाई किया, कंप्लीट जानकारी दूंगा। चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप को गाइड करूँगा कि कैसे आपको सारे प्रोसेस को फॉलो करके आप विद इन 1 मिनट के अंदर अपने आइडेंटिटी को वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट करा सकते हैं। तो इसके चलते दोस्तों हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर फ्रेंड्स तो आगे हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर भैया ये मैंने एडसेंस अकाउंट को दोबारा एक बार रिफ्रेश कर दिया और आप यहाँ पे देखेंगे एडसेंस अकाउंट के अंदर सबसे मेन चीज़ कि यहाँ पे कुछ एरर है, जो कि 2 एरर है। आप देखेंगे यहाँ पे 2 एरर है और जिसमें लिखा आ रहा है कि योर पेमेंट आर करंटली और होल्ड एक्शन रिक्वायर्ड टू रिलीज योर पेमेंट। तो सही इस तरीके से यहाँ पर ये इशू है, इस इशू को आप रिजॉल्व करेंगे, यानी कि ये प्रॉब्लम है एक तो एड्रेस वेरिफिकेशन का और दूसरा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। तो जीमेल पे एक बार चेक करते हैं क्या एग्जैक्टली कोई मेल आया है इसके रिगार्डिंग या नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो यहाँ पर फाइनली आपको एक मेल मिल जाता है। जो मेल मिलता है आपको वो मिलता है यहाँ पर, एक तो आता है आपको एड्रेस वेरिफिकेशन का, जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जहाँ पे बोला जाता है कि आपका एड्रेस जो है, यानी जिस दिन ये मेल आता है उस दिन से आप समझ लीजिए कि आपको पिन जो है भेज दी गया है, उससे लेकर आपको 4 वीक्स का वेट करना। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। डायरेक्ट आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके भी आप जो है आसानी से डॉक्यूमेंट अपलोड करके वेरीफाई कर सकते हो। बट हम अगेन यहाँ पे करेंगे इसको एडसेंस अकाउंट से, आप वहाँ से भी कर सकते हो बट यहाँ से भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एडसेंस अकाउंट में एक्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेगा, यानी वेरीफाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा रेड कलर के अंदर।
जी हाँ दोस्तों, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे वेरीफाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी मैंने इससे पहले आपको बता दिया है जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को कैसे क्लिक करना है, कैसे क्या करना है, एवरीथिंग। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आप जो ब्लर देख रहे हो वो जो है यहाँ पर ब्लर होने का मेन कारण है ताकि यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ से, और ये एड्रेस यहाँ पे मैं किसी का ऐसे दिखा नहीं सकता। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है पैन कार्ड और देखिए इंडिया पासपोर्ट और बाकी पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास पैन कार्ड है, तो ये सुनीता बाई जी का पैन कार्ड है, इसको हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। और अपलोड करने के बाद में हम पहले फाइंड कर लेते हैं हमारा पैन कार्ड, और पैन कार्ड हमें मिल जाता है यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे राजू के नाम के फोल्डर में ये रहा पैन कार्ड, और इस पैन कार्ड को हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों अब मैंने आपको पहले बता दिया, पैन कार्ड के पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, यानी जिस चीज़ के ऊपर रखना, आप ट्राई कीजिए इसको टेबल पे या किसी प्लेन पेपर पे या प्लेन चादर पे, ऐसे चीज़ों के ऊपर आप उसको रख के कीजिए ताकि कोई इशू ना आए। तो जस्ट आप अपलोड कर देना है, और अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा, एक्चुअली मैं ये लैपटॉप में बना रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन क्या है जूम है, तो थोड़ा जूम मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं जो है मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। और जस्ट हाँ ठीक है, यहाँ से मैं अपलोड नहीं करना हमें, और इसको क्रॉस करते, और इसके बाद में हम यहाँ से आते थोड़ा सा नीचे, आपको मिलेगा यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, द प्रोसेस में बी टेक ए फ्यू डेज, विल बी रीमेल यू टू यू द रिजल्ट, इफ़ वी आर अनेबल टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी यू विल नीड टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट अगेन। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, यानी आपको सिर्फ मात्र यहाँ पे 3 अटैम्प्ट मिलेगा। तो आई होप कि दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आफ्टर दैट यहाँ पे मिलता है कि भैया योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, प्लीज़ अलाउ ए फ्यू डेज फॉर वेरिफिकेशन। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी आप टाइम देख रहे हैं 1:45 हो रहा है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं क्या एग्जैक्टली कोई मेल आया या नहीं आया। अभी आप देख पा रहे हैं 1:45 पे आप देखिए 25/7/2021 1:45 हो रहा है, और अभी भी 1:45 हो रहा है। तो हम यहाँ पे 2-4 बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या विदिन 1 मिनट्स के अंदर ये वेरीफाई हो पाता है या नहीं हो पाता। दोस्तों कई बार जो है टाइम ज़्यादा लगता है, बट अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं, सब कुछ ओके है, तो इंस्टेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों बस हम फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि कोई मेल आता है या नहीं आता है। अभी भी आप टाइम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 1:45। मैं अगेन एडसेंस पे आके रिफ्रेश करता हूँ, अगर वो रेड कलर का एरर हट रहा तो समझ लो आपकी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। तो फाइनली दोस्तों अब यहाँ पे उम्मीद लगती है कि शायद वो हट गया। जी हाँ, क्योंकि ऊपर देखिए एरर हट गया। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो गया। अब जब कहीं देखेंगे 1:46 हो गया है, और मैं यहाँ पे जीमेल पे रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे मेल आ चुका है, गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। और आप देखो दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे 1:45 पे शुरुआत किया था, 1:46 हो रहा है। आप देखेंगे विद इन 1 मिनट्स के अंदर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे योर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड। दोस्तों यहाँ पे एवरीथिंग कंप्लीट। तो आई होप कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं ये 1 मिनट के अंदर मैंने वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट और सक्सेसफुल करके दिखाया। तो आप बस डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें आप जब प्रोसेस को फॉलो करें तो डेफिनेटली आपको वेरिफिकेशन में कोई इशू नहीं आता है। बाकी इन केस अगर आपका जो डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करने की वजह से किसी वजह से अगर आपका फेल्ड हो गया है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, टेक राजमन मेरी आईडी है। डायरेक्ट आपको कॉल करना है तो डायरेक्ट कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के ऊपर डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरी आईडी है प्रॉब्लम सॉल्व ऑफिशियल @CM4। और बाकी बस फ्रेंड फिलहाल के दोस्तों इतना ही। और यहाँ पे आप देखेंगे एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है 22 तारीख को, तो विद इन 4 वीक्स के अंदर ये मिल जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कोई कंफ्यूजन इस टाइम पे कॉन्टेक्ट मिलता है। सो नेक्स्ट वीडियो